जय श्री राम। कोई जीवन भर मेहनत करे लगन से, लेकिन उसको उतना उसका परिणाम ना मिले, और कोई थोड़े में ही बहुत परिणाम उसका पा जाए, बहुत लाभ उसको मिले, तो इससे जो मेहनत कर रहा है उसके ऊपर वो क्या सोचेगा, उसके मन में क्या आएगा। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के दर्शन हो गए, सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में, और हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वो करते ही रह गए। उनको भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन नहीं हुआ। तो सभी ऋषि मुनियों ने एक दिन विचार किया कि लगता है भगवान भी पक्षपाती हो गए हैं, हर किसी को दर्शन दे देते हैं। जो उनके लिए इतने वर्षों से, इतने लंबे कालखंड से जो तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनकी तरफ भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो सारे ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम कोई तप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, आसन छोड़ दिए, कमंडल रख दिया, बोले अब चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, हम बड़े निराश हैं भगवान के इस न्याय से। तो सारे ऋषि मुनि निकल गए, समुद्र के किनारे पहुंचे। एक नाविक खड़ा हुआ था अपनी नाव लेकर, उसने सबको प्रणाम किया, और वो भी महात्मा ही था, वो नाविक भी महात्मा ही थे। उसने पूछा, बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? बोले हम विचरण कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमें समुद्र की सैर करा सकते हैं। वो नाव में बैठे, वो नाविक बड़ी प्रसन्नता से उनको समुद्र में लेकर गया, सिंधु की अथाह जल राशि में लेकर गया। जैसे ही चले तो उन सभी ऋषियों ने एक दृश्य देखा, और दृश्य क्या देखा कि एक श्वेत वर्ण का, सफेद रंग का पहाड़ है। आश्चर्य में पड़ गए, बोले इस अथाह जल राशि के मध्य में ये पहाड़ कहां से आ गया। चर्चा करने लगे कि ये पहाड़ कहां से आया, वो भी सफेद रंग का, श्वेत वर्ण का पहाड़। तब तक जो नाविक था महात्मा, वो बोल उठे। महात्मा ने कहा, महाराज ये श्वेत वर्ण के पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है। अरे जिन ध्रुव जी महाराज की बात आपके मन में चल रही है ना, ये उन्हीं ध्रुव जी महाराज के अस्थियां हैं। उन्हीं ध्रुव जी महाराज के कितने जन्म तपस्या करते करते बीत गए, उनकी अस्थियों से ये पहाड़ बना है। और आपके मन में ऐसी बात आई है, आपको ऐसा लग रहा है कि ध्रुव जी को 5 वर्ष में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। 5 वर्ष में नहीं हुई महाराज, ये उनकी तपस्या इस जन्म में आकर पूरी हुई है, इस अवस्था में आकर पूरी हुई है। लेकिन उनकी तपस्या अगर पूर्व में जाकर देखो तो बहुत लंबी तपस्या ध्रुव जी महाराज ने की। घूमकर जब उन ऋषियों ने देखा कि ये नाविक कौन है, तो पता चला कि कोई साधारण नाविक नहीं है, वही भगवान है जिन्होंने ध्रुव जी को दर्शन दिया था। और ये प्रसंग स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने भागवत दर्शन में लिखते हैं, अपने ग्रंथ में इसको जगह दी है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, हम इतने दिनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, उनके लिए बड़ी सीख देने वाला प्रसंग है, बड़ा सीख देगा। धन्यवाद। जय श्री राम।